नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं सलेमपुरा। सलेमपुरा की अगर बात करें तो अनूपगढ़ ज़िले से कुछ ही दूरी पर सलेमपुरा है और सलेमपुरा के पास ही श्री कृष्ण गौशाला समिति भी है और यहाँ एक बड़ी गौशाला भी है। और यहाँ के जो ओनर है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे कि गौशाला को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। और अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया है। इस कारण कहीं ना कहीं जो गौशाला के संचालन करते हैं उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं एक बड़ी मायूसी भी है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में अगर इनको पूरा अनुदान नहीं मिल पाता है तो हो सकता है कि कुछ बड़ा फैसला भी करेंगे। सर, पहले तो आपका नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम सतीश गोदारा। अच्छा। मैं यहाँ 4 साल से गौशाला के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और नज़दीक ही मेरी यहाँ ढाणी है। अच्छा। और जितना प्रभु की कृपा से हो रहा है मैं यहाँ गौ सेवा कर रहा हूँ। अच्छा गोदारा जी, अभी अनुदान को लेकर अपनी चर्चा करें तो अनुदान को लेकर क्या सोचते हो आप? सर, ऐसे है ना, अनुदान को लेकर हमें इस नई सरकार से बड़ी उम्मीद थी। 1 साल बने हुए हो गया इन सरकार को, श्री भजनलाल जी की सरकार को। और माननीय पशुपालन मंत्री गोपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत से हमें बड़ी उम्मीद थी। अच्छा। लेकिन एक तो आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अनुदान जो दे रहे हैं ना वो पर्याप्त नहीं है। 20 रुपये छोटे का और 40 रुपये बड़े का, वो पर्याप्त नहीं है। अच्छा। और 9 महीने का दे रहे हैं, उनको 12 महीने की करने के कह रहा हूँ। और जो अनुदान दे रहे हैं वो 50 रुपये और 100 रुपये कम से कम करने का कष्ट करें, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस अनुदान में यह गौशाला का संचालन है वो बड़ा कठिन हो रहा है। गोदारा जी, अगर बात करें 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये की अगर बच्चों को दे तो बच्चे भी हर रोज़ पूरा दिन 100 रुपये खर्च कर देते हैं, तो 20 रुपये तो बहुत कम है। तो कितना होना चाहिए अनुदान? जी, कम से कम 50 रुपये और 100 रुपये तो होना ही चाहिए। छोटे का 20 रुपये और बड़े का 40 रुपये, ये बहुत कम है। तो छोटे का 50 रुपये और बड़े का 100 रुपये, क्योंकि महंगाई, चारा का रेट बहुत महंगा हो गया है और जलवायु है वो साथ नहीं दे रही है। यहाँ स्थानीय एरिया में पानी की कमी के कारण और मौसम अनुकूल न होने के कारण यहाँ चारा मिलना मुश्किल है। तो पंजाब से और हरियाणा से जो चारा मंगाना पड़ता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इस जो राज्य सरकार अनुदान दे रही है उससे ये पूरा होना संभव नहीं है। अच्छा गोदारा जी, बात करें सलेमपुरा में आपकी गौशाला है और गौशाला के बारे में अगर बात करें तो आसपास के लोगों से भी कोई फंडिंग आ रही है या आसपास लोगों का किस प्रकार से रिस्पॉन्स है गौशाला को लेकर? आसपास के एरिया से जहाँ तक हो सके आता है सहयोग है, लेकिन जो गौवंश की संख्या है उनको देखते हुए ये सहयोग है वो पर्याप्त नहीं है, नाम मात्र है ये। नाम मात्र है। तो आसपास के एरिया का सहयोग और जो राज्य सरकार सहयोग दे रही है उन दोनों के सहयोग से ये चलाना संभव है। अच्छा, एक और बात करें, जिस तरह से गौशाला की और भी बहुत सारी गौशाला है, सभी जगह यही समस्या आ रही है कि अनुदान को लेकर। और आपकी भी बहुत सारी जो गौशाला है उनसे भी चर्चा होती रहती है। तो आगामी दिनों के अंदर अगर कोई बड़ा फैसला करना हो या फिर कुमावत जी को या फिर भजन सरकार को इसके लिए चेताना चाहते हो तो किस तरह से चेताया जाएगा? ये है ना जी, अनुदान को लेकर के तो ये तो सभी गौशालों के लिए समस्या है। ये अनुदान आ रहा है ना, एक तो वो पर्याप्त नहीं है और एक वो समय पर नहीं आ रहे हैं। जैसे मतलब चारे के समय आ जाए, अक्टूबर के महीने में आ जाए और अप्रैल के महीने में अनुदान आ जाए तो उस समय चारा का रेट सस्ता होता है और चारा मिल जाता है। अब मिलना भी मुश्किल है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। एक और है गोदारा जी, जिस तरह से अपने गौशाला की बात करते हैं, आम जनता के बीच में जब ये भी चल रहा है कि आम जनता कहीं ना कहीं आरोप भी लगाती है कि गौशाला में कमाई का सोर्स है, यानी कि उनको गौशाला में वास्तविकता स्थिति पता नहीं होती है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आम लोगों में तो ये भावना ये है ना कि जो कई लोग हैं जो गौशाला आते नहीं हैं, जिनको गौशाला के बारे में पूरा जानकारी नहीं है, तो मतलब वो सोचते हैं अभी सरकार बहुत ज़्यादा अनुदान दे रही है, इससे गौशाला के पास तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो देने में थोड़ा आनाकानी करते हैं। और जो लोग गौशाला में आते हैं जिनको गौशाला के बारे में जानकारी है वो ऐसे सवाल नहीं करते हैं। और साथ में ही यहाँ के अध्यक्ष साहब हमारे साथ है, श्री कृष्ण गौशाला के ही, उनसे भी बात करेंगे ये कब से संचालित हुई है गौशाला। अध्यक्ष साहब, पहले तो इस गौशाला के बारे में बताइए कि ये कब से संचालित हुई है? अध्यक्ष साहब तो हमारे कर्नैल सिंह मौके में है नहीं। अच्छा। मेरे पास तो प्रबंधक का पद है। ठीक है। ये 4 साल से, और सेवा तो मैं लगभग जब से 2012 से गौशाला खुली है, मैं जब से लगातार हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अगर बात करें गौशाला में अभी गौवंशों की तो लगभग टोटल कितने गौवंश है? फिलहाल अब की स्थिति में 415 है लगभग। अच्छा। हाँ जी। एक बड़ी संख्या में गौवंश है आपके पास और गौवंश को पालने के लिए बड़ी दिक्कतें भी आ रही है। किस प्रकार की परेशानियां आ रही है?
परेशानियाँ तो यही है, अभी गुदारा जी ने बताया, अभी जो अपने बजट है वो समय पर नहीं मिलता, और बॉर्डर एरिया है, ये पानी और बरसात का अभाव से यहाँ फसलें कम होती है, तो इस वजह से क्या है कि लोग दान देने में थोड़ी सी आनाकानी करते हैं। अच्छा। तो अगर दोनों का सहयोग अच्छा मिले तब भी ये चलाना संभव है, नहीं वरना नहीं चलेगी। अच्छा, एक और है कि जैसे कोई पशु बीमार भी हो जाता है, उसको ले जाने के लिए आप बाहर लेकर जाते हो, तो पशु पालन को लेकर कोई यहाँ कोई ऐसा कोई चिकित्सालय है? चिकित्सालय यहाँ नहीं है, हमारा तो एक गांव का ही डॉक्टर है, उसको आता है, दवाई मेडिसिन गांव से ले लेते हैं और वहीं से इलाज कराते हैं उसको। अच्छा, तो गोदारा जी एक और बताइए कि अब आने वाले समय में क्या कुछ नया करने वाले हो? अभी नया तो करने वाले क्या है, जैसे गौशाला में बहुत सारी कमियां हैं। अभी तो गौशाला का विकास तो हुआ है, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है। अभी आने वाली शेड की कमी है, यहाँ पर जगह की कमी है, तो यहाँ पर और नए शेड बनाएंगे। अच्छा। और नीचे जो बेड है वो पक्का करेंगे। अभी कुछ इस साल कुछ किया है, और आने वाले समय में और करने की हमारी इच्छा है। अच्छा, तो बात करें जिस तरह से कोई पशु के लिए आपको कॉल करता है, या फिर कोई घायल पशु है उसको लाने के लिए कोई आपके पास कोई अलग से कोई वाहन, ऐसी कोई सुविधाएं हैं? आसपास जो कॉल आती है, जैसे एक्सीडेंट का पशु है कोई रोड पर और है, उसके लिए हमने ट्रैक्टर के पीछे बना रखा है। अच्छा, ट्रैक्टर। हाँ, ट्रैक्टर के पीछे बना रखा है, उस पर लेके आते हैं और यहाँ डॉक्टर बुलाते हैं, उसका इलाज यहाँ होता है तो ठीक है, नहीं तो अपने बड़ी गौशाला गौ चिकित्सालय देवासर गौशाला या नागौर की गौशाला में रेफर करते हैं उसको। अच्छा, यानी कि देवासर जो भोले बाबा जी के। हाँ, भोले बाबा जी की गौशाला है ना। अच्छा। वो अच्छा, तो अंत में आप सलेमपुरा के वासियों को क्या कहना चाहोगे, आसपास क्षेत्र के तमाम लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं तमाम इलाके के वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप गौशाला में आएँ और गौशाला में तन मन धन से सहयोग करें, तभी यह गौशाला चलाना संभव है। अच्छा, तो ये थे यहाँ के श्री कृष्ण गौशाला के संचालन का जो सचिव गोदारा जी, और साथ में ही अपने धर्मचंद जी खिचड़। इनका कहना है कि आसपास के तमाम क्षेत्र के जितने भी जो भामाशाह है वो आएँ और गौशाला पर विजिट अवश्य करें, और आकर इनसे चर्चा करें कि आखिर इस गौशाला में क्या क्या परेशानियां हैं, जिसे बैठकर दूर भी किया जाए। और राज्य सरकार से भी इनकी एक बड़ी मांग है कि अनुदान जो लगातार 9 महीने का है वो 12 महीने किया जाए, और इनकी जो राशि है वो उससे राशि को थोड़ा सा बढ़ाया भी जाए। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मनोज।